स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का हमारे आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग को बता दें आज हम इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन में जो हमारा जुलाई अटेम्प्ट होने वाला है CSET का, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप लोग को कैसे अपनी फर्दर आगे तैयारी करनी चाहिए कि आप लोग 150 के ऊपर स्कोर ला पाओ। ये सारी स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैम किन किन लोगों के लिए यूजफुल है? ये सेशन बेटा उन लोगों के लिए यूजफुल है जो पहली बार जुलाई में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं CSET का, और दूसरी चीज जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मई का ऑलरेडी अटेम्प्ट दिया हुआ है लेकिन वो श्योर नहीं है कि क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जिनका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन है हमारी आज की। तो स्टार्टिंग विद दिस, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन CSET जुलाई अटेम्प्ट। अच्छा, जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म्स नहीं भरे हैं, आप लोगों को बता दें 15 जून इज द लास्ट डेट फॉर जुलाई अटेम्प्ट। तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरे हैं, जल्दी जल्दी से जाके आप लोग फॉर्म अपने भर लीजिएगा। विद दिस चलिए बात करते हैं CSET में। आप लोग को सबसे पहले पता है कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एवरीवन नोज दिस। तो हम सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में हम नहीं अभी बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में डिटेल्ड एक वीडियो बाद में कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें मैम तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम बहुत अच्छा स्कोर करें, उसके लिए सबसे पहली चीज है मेक अ टाइम टेबल। ऐसा नहीं हम आज ये पढ़ रहे हैं कल वो पढ़ रहे हैं और परसों तो हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे क्योंकि परसों तो हमें पार्टी में जाना है, फिर हम 4 दिन बाद आके हमने फिर से एक साथ खूब सारा पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना है। हमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ हमें दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई करनी है, अच्छे से मन लगा के। और टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता है जैसे हम आज तक करते आए हैं कि टाइम टेबल तो बना दिया लेकिन वो ऐसे ही बंद रखा है, हमको पता ही नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेक अ टाइम टेबल ऐसा नहीं पूरे महीने का बना दिया, छोटा छोटा आप टाइम टेबल बनाइए। पहले 3 दिन का बनाइए और उस 3 दिन वैसे ही उसको फॉलो करिए, फिर आगे फर्दर 3 दिन का बनाइए ताकि आपको पता चल पाए कि आप एक दिन में आप कितना मैक्सिमम कर पाते हैं। एंड ऑल्सो जैसे अगर मैं कह रही हूँ ना कि आप 6 से 7 घंटे पढ़िए, तो 6 से 7 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आप ना सुबह से आपने स्टार्ट कर दिया 6 से 7 घंटे और उसके बाद आप शाम हो गए आपने कहा मैम आज तो हमने 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर ली है। ऐसा नहीं होना है। आप क्या करोगे, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, अपने पास में आपके जो भी वॉच है, क्लॉक है, जो भी आप यूज करते हो, आप उसको स्टार्ट करो। मतलब टाइमर के साथ वो 6 से 7 घंटे होना चाहिए। वरना ना होता है कि हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, कभी हम बीच में स्क्रॉल करने लगते हैं इंस्टाग्राम, कभी स्नैपचैट चलाने लगते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता, हमें लगता है हमने तो 6-7 घंटे भाई बढ़िया से पढ़ाई करी है। तो ऐसा नहीं करना है। हम टाइमर के साथ 6-7 घंटे पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि रियलिटी में आपने कितनी पढ़ाई करी है। तो वो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल एंड यू हैव टू स्टिक टू इट। अगर आपको लग रहा है कि मैंने मान लीजिए मैंने मंडे से टाइम टेबल बनाया है और मंडे से हमें फॉलो करना है, लेकिन मैंने मंडे को ना 1 घंटा कम पढ़ाई करी है, तो आप ट्यूसडे को उस 1 घंटे को बढ़ाएंगे ताकि आप पिछला आप रोज रोज पूरा करते जाओगे, ठीक है। और सुबह ही सुबह जैसे जिस दिन आप बैठ रहे हो सुबह ही सुबह आपने को टारगेट दे दिया कि आज के दिन मुझे इतना कवर करना है, इतने टॉपिक्स मेरे को कवर करने हैं, फिर आप उन टॉपिक्स को कवर करोगे। इफ इन केस अगर वो नहीं पूरे कवर हो पाते हैं तो नेक्स्ट डे आप वो जो पिछला बचा है आप उस चीज को भी पूरा करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल। सेकेंड थिंग, रीड द ई बुलेटिन्स इशूड बाय ICSI। बहुत जरूरी है। ICSI आपको मालूम है हर मंथ अपने ई बुलेटिन्स को रिलीज करता है। एकदम थरो होके उस ई बुलेटिन को पढ़िए और उससे जितने मैक्सिमम MCQs पॉसिबल हैं उनको बनाइए, उनको सॉल्व करिए। बेटा ई बुलेटिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ICSI बहुत क्वेश्चन उससे पूछता है, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं ई बुलेटिन से क्वेश्चन आने की, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैम हमें कितने मंथ पहले के हमें ई बुलेटिन करने हैं? तो देखिए मिनिमम आपको 6 महीने पहले के तो करने ही करने हैं और मैक्सिमम का कोई हमारे पास ऐसा समय नहीं है क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो फिर कहीं से भी आ सकता है, बट मिनिमम 6 महीने पिछले 6 महीने का तो करना ही करना है। ओके, पिछले 6 महीने के ई बुलेटिन हमें हर हाल में कवर करने हैं। जितने भी पॉसिबल MCQs उससे बन सकते हैं आपको वो सारे MCQs करके सॉल्व करने। और ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया उसके बाद ठीक है ये तो मैं पढ़ चुका हूं, नहीं, उसको नेक्स्ट वीक आप वीक बाय वीक आप उसको रिवाइज भी करेंगे। जैसे आपने इस वीक आपने कुछ ई बुलेटिन्स पढ़ लिए, अब नेक्स्ट वीक आप स्टार्ट करने के पहले इस मंथ का एक बुलेटिन अपना उठाते जाएंगे कि यहाँ इस वाले का मैंने जो पिछले वीक में मैंने जो भी पढ़ा था उसको मैंने एक बुलेटिन मैंने रिवाइज कर लिया और उसके बाद नया कंटेंट पढ़ा। नेक्स्ट डे मैंने फिर पुराना वाला एक बुलेटिन उठाया, रिवाइज किया, फिर नया पढ़ा, ताकि आपका साइड
बाय साइड रिवीजन भी होते जाए, नहीं तो फिर आप 2 महीने बाद आप भूल जाओगे भाई मैंने पढ़ा क्या था। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर रिवीजन भी करना है साथ में। नेक्स्ट आपका आता है रीड स्टडी मटेरियल थॉरली। अभी जो आपका ये मई वाला जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें मेरे कई सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई, मैंने कई सारे स्टूडेंट से रिव्यूज लिए कि बेटा पेपर कैसा आया था, क्या एग्जाम्स थे, क्या कोई भी ऐसी चीज थी जो अपार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल आया था या अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल आया था। बच्चों का सिर्फ एक कहना था मैम जिसने स्टडी मटेरियल जिसने मॉड्यूल्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं वो उसमें उनके बाहर का कुछ भी नहीं आया है। करंट अफेयर्स को अगर हम हटा दें, क्योंकि करंट अफेयर्स में पॉसिबल नहीं होता है कि सारी चीजें स्टडी मटेरियल में वो दे दें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ आपके मॉड्यूल से ही आया था। तो आपको मॉड्यूल्स अपने बहुत अच्छे से एकदम थॉरली पढ़ने हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है कि उसके बाहर एग्जामिनर नहीं पूछते हैं। ओके, सो यू हैव टू रीड द स्टडी मटेरियल वेरी वेरी थॉरली, एकदम बस कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो कर लूंगा, बस यही करना है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, वर्क ऑन द बेसिक्स एंड आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स। अभी आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार ये वाली चीजें मुझे आती है और ये वाली चीजें मुझे नहीं आती है। आप क्या करोगे, टेक योर डायरी और जहां पे भी आप अपने नोट्स या कोई भी चीज लिखते हो, टेक योर डायरी, ठीक है, अपने 2 कॉलम्स आप बनाइए, जस्ट अ मोमेंट, 2 कॉलम्स उसमें बनाइए। एक जगह आप लिखिए स्ट्रॉन्ग, एक जगह आप लिखिए वीक। अब अपने को ना एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, ये आप सिलेबस सामने अपना लेके बैठिए, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये मेरे वीक पॉइंट्स है, ठीक है, इतना आप करोगे तब आप समझ जाओगे अच्छा मतलब हमें ज्यादा मेहनत कौन से पार्ट में करनी है। अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग करते गए या सिर्फ वीक करते गए, हमें ऐसे करने के, मान लीजिए हमने एक दिन में हमने लेट्स से हाफ ऑफ द चैप्टर हमने किसी सब्जेक्ट का खत्म किया, अब हाफ ऑफ द चैप्टर हमने या एक चैप्टर हमने एक किसी चीज का खत्म किया, साथ ही साथ हमने वीक के भी कुछ टॉपिक्स उठा लिए और उनको भी फिनिश करें। मतलब हम स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी वीकनेस को भी दूर करते जा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और अपनी वीकनेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो साइड बाय साइड हम दोनों चीजें साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं ताकि हमारे सारे टॉपिक्स एक साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, अच्छा, सेकेंडली ये तो करना है, बट जब हम नेक्स्ट डे हम अपना वीक टॉपिक उठाएंगे ना, तो जो एक दिन पहले हमने पुराना वाला पढ़ा था वीक टॉपिक, उसको हम दोबारा से रिवीजन करेंगे और उसके बाद ही हम अपना दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो रिवीजन इज मैंडेटरी, वो आपको करना ही करना है। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो कहीं जाना ही नहीं है, मॉक टेस्ट आपको बहुत मैक्सिमम जितना पॉसिबल आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करनी है। और ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट बस हमने एक दिन में बस 4-5 मॉक टेस्ट सॉल्व कर डाले, ऐसा नहीं करना है आपको। फिर करना क्या है, आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, पॉसिबल अगर सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके लिए पॉसिबल हो तो आप वो भी सॉल्व करिएगा, और अगर कंप्लीट मॉक टेस्ट है तो कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, फिर उसका प्रॉपर एनालिसिस करिए। आपको जब मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं ना, आप उसके बाद जब उसका एनालिसिस करोगे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। साथ ही साथ मान लीजिए कम्युनिकेशन का कोई टॉपिक है, मान लीजिए कि टाइप ऑफ नेटवर्क पूछा, एक सिचुएशन दे दी और पूछा कि आपसे कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कौन से नेटवर्क में आता है, ये जैसे आपका चेन नेटवर्क होता है, व्हील नेटवर्क होता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब आपको मान लीजिए उसमें गलत कर दिया, आप जब दोबारा से उसको आंसर देखोगे, आपको सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि अच्छा इसका आंसर क्या है, आप क्या करोगे, उस पूरे टॉपिक को, अगर आपको नहीं आता है तो आप उस पूरे टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करेंगे, पूरा टाइप्स ऑफ वो नेटवर्क्स आप दोबारा से पढ़ेंगे। दिस इज अ करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग योर मॉक टेस्ट। यही सही तरीका होता है कि ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं कर पाए हम उसका बस आंसर जाके देख ले, नहीं, सही एनालिसिस होता है, आपने उसका आंसर तो देखा, साथ ही साथ आपने वो पूरा टॉपिक आपने गो थ्रू किया, क्योंकि आपको वो टॉपिक ही नहीं आता था, इसी वजह से तो आपका आंसर नहीं आया, राइट। तो आपको वो पूरी चीज देखनी है, सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि आपने बस आंसर उठा के देख लिया। ऐसे ही कोई भी और क्वेश्चन है, कोई भी और, चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो इंग्लिश का, कोई भी और है, आप उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा आप वो पूरा देखोगे। या मान लीजिए ई बुलेटिन का कोई क्वेश्चन है, अब आपने बस ऐसा नहीं करना है कि आपने अच्छा ये वाला ई बुलेटिन में मैंने वहां पढ़ा था, जल्दी से आंसर देख लेते, नहीं, आप दोबारा से उसको रिवाइज करोगे, क्योंकि वो आपके माइंड में रिटेन नहीं रहा है, इसी वजह से तो आपने मिस्टेक करी है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, आपको एग्जैक्टली यही चीज फॉलो करनी है। और अगर आप ना ऐसे कंसिस्टेंटली अच्छे से एकदम फॉलो करेंगे
करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपके बहुत अच्छे आप स्कोर कर लोगे और हमारे साथ में फिर बैचेस भी होंगे, तो हम लोग जो भी आपके जो भी डाउट्स वगैरह है हम अपने बैचेस में उसको क्लियर करते रहेंगे। आई होप ये सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग को कोई भी डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका पेपर से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, या आप अगर कुछ चाहते हो कि मैम आप इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दीजिए, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको किस चीज की नीड लगती है। एंड ऑल्सो आप लोग बताइएगा कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये आप लोग को कैसी लगी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।